नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले हैं झारखंड जीके एंड दिस इज झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का भूगोल पार्ट 5। इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो इसके बाद लाइव सेशन के बाद आप देख सकते हैं। और इसमें कई सारे सवाल हम करने वाले हैं। 30 सवाल मैं लेने वाला हूं और आपको जवाब देना है। राइट, इन आईडीज में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोटिफिकेशन जो है वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। कुछ भी आती है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है। एक महत्वपूर्ण सवाल और उसी पे हम चलेंगे। और मेरी यदि आवाज़ आ रही है सही तो यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि सही आवाज़ आ रही है या नहीं। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। यहाँ पे 3-4 लोग अभी लाइव देख रहा हूँ मैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल, झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इस पे हम सबसे पहले बात कर लेंगे। इस पे मैंने आंसर दे दिया, मगर बाकी जितने भी सवाल हैं उस पे मैंने आंसर नहीं दिया है, तो उसको आपको करना है। राइट, तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पे। और झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, बेसिकली हमारा जो मुद्दा है ना, झारखंड में किस तरह के सवाल आते हैं वो मुद्दा है हमारा। क्योंकि सिर्फ हम डाल पात पढ़ के कोई फायदा होने वाला है नहीं। राइट, तो ध्यान रखिएगा क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी पे हमारा फोकस रहेगा। तो जेएसएससी जेई हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, या जितने भी झारखंड टीचर के यहाँ पे वैकेंसी आने वाले, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो 21 डिग्री आप देख रहे हैं, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। उत्तरी अक्षांश, इंग्लिश मीडियम भी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है तो उनको भी दिक्कत नहीं होने वाली। 83 डिग्री, इस पे हम बात करेंगे आखिर ये क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज को आपको याद करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कितनी है। और इस पे हम समझेंगे आखिर ये क्या चीज है, उसको थोड़ा हम ज्योग्राफी में समझेंगे ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पृथ्वी देख रहे हैं। ठीक है, अर्थ को ग्लोब के फॉर्म में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो हमें पता है कि मैंने, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये हमारी प्यारी धरती है। और चलिए यहाँ पे बना देता हूँ। और यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। राइट, तो ये इक्वेटर होता है जो कि 0 डिग्री होता है। राइट, और ये जो रेखा होती है ये लैटिट्यूड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। राइट, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। तो याद रखने के लिए मैं बता दूं, लेटी हुई जो रेखा होगी ना, ये लेटी हुई रेखा है, तो उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलेंगे। तो उस तरह से यहाँ पे कई सारे लैटिट्यूड आप बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो सवाल पूछा जाता है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे, तो इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 23.5 डिग्री आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली जो लैटिट्यूड है वो 23.5 डिग्री है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ 23.5 डिग्री, ये वाली रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा 23.5 डिग्री, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा इसे कहते हैं। तो ये कर्क रेखा हमारे झारखंड से गुजरती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के रांची से गुजरती है और भी बहुत सारे उसमें गांव जो है मैं बताऊंगा आगे। तो कर्क रेखा जो है वो यहाँ पे झारखंड से गुजरती है, और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा जो है वो करने वाले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए 0 डिग्री के बाद हमने 23.5 डिग्री देख लिया। उसके बाद जो है 66.5 डिग्री वाला यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो है, ठीक है, सबसे ऊपर में यहाँ पे, ठीक है, ये 66.5 डिग्री ऊपर में आप जाइएगा तो इसे 66.5 डिग्री वाला जो होता है इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। दिस इज आर्कटिक सर्कल। उसी तरह से आप यदि नीचे की ओर जाएंगे, देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो आप साउथ पोल की ओर जब जाएंगे इक्वेटर से, तो आपको 23.5 डिग्री, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली रेखा 23.5 डिग्री, ये वाली, तो ये वाली 23.5 डिग्री जो है नीचे की ओर, साउथ की ओर, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश में कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा। उसके बाद नीचे आता है ये वाला 66.5 डिग्री साउथ में, इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीजें हैं। उसके बाद 0 डिग्री जो बिल्कुल यहाँ पे सीधी सीधी ये वाली आप देख पा रहे हैं, इसने ऐसे बनाया है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो 0 डिग्री है, ये वाली रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, पीएम। ठीक है, प्राइम मेरिडियन इसे कहते हैं। तो ये हमने देख लिया, 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं और ये हो गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा बताने का उद्देश्य इतना सा था
कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं 0 डिग्री, इस तरह से ऊपर की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाएंगे और नीचे की ओर साउथ की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ आप 0 डिग्री इस तरफ से भी जा सकते हैं ईस्ट की ओर और वेस्ट की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे है, देखिए। तो जब आप ध्यान से समझिए, मैंने कहा कि ये वाली जो रेखा है ये लैटिट्यूड है और जो लंबी जो रेखा है, ये वाली रेखा जो है लंबी वाली, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसे? लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लंबी जो वर्टिकल रेखा है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में जैसे आप देखेंगे 0 डिग्री से आप इस तरफ जाएंगे, तो जब लेफ्ट राइट की ओर जाएंगे तो इसमें हो जाएगा ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड, और जब आप लेफ्ट की ओर आएंगे तो वो हो जाएगा वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड। उसी तरह से आप ऊपर की जब ओर जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां पे लैटिट्यूड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसा कि हमने देखा 21 डिग्री 58 मिनट, तो यहाँ पे ये जो है किस तरह से होगा झारखंड के मैप में आप लोग चलिए देख लेते हैं, ठीक है। झारखंड का मैप कुछ इस तरह से है, आप देख पा रहे हैं। तो ये झारखंड है और यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया थी, तो 21 डिग्री 58, 21 और 25 को पहले देख लेते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। तो 21 देखिए आप यहाँ पे कुछ इस जगह पे 21 पड़ेगा, 22 यहाँ पे दिखाया गया है। तो 21 डिग्री आप इस तरफ से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये 25 डिग्री तक यहाँ पे जो हमने दिखाया था, फिर से देखिए यहाँ पे, तो ये है 25 डिग्री तक, राइट। 25 डिग्री तक ये जाती है, तो ये हो गई नॉर्थ लैटिट्यूड। तो समझने वाली चीज ये है कि जब हम लोग इस तरह से वर्टिकल की ओर जाते हैं तो ये लैटिट्यूड होता है, और जब इस तरफ से जाते हैं तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड की भी वैल्यू मैं फिर दिखा देता हूँ, 83 डिग्री से लेकर 87 डिग्री तक, ठीक है। तो 83 डिग्री हम दिखा लेते हैं यहाँ पे। तो 83 डिग्री आपका कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे, तो ऊपर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 83 डिग्री लिखा हुआ है। तो 83 डिग्री से लेकर यहाँ पे 87 डिग्री तक, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं सीधे। झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण, से दक्षिण का मतलब है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो ये जो लंबाई है ये कितनी है आपको बतानी है कमेंट में। यदि आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर करिए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। कमेंट में फटाफट इसका आंसर करिएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई किनको किनको पता है कितनी है। कमेंट में इसका आंसर करिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आंसर आने शुरू हो गए हैं, एक 420 लिख रहे हैं, 420, ठीक है। तो यहाँ पे आयुष कुमार जी लिख रहे हैं कि मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, वेरी गुड। ये 8 राज्य हैं जिनसे यहाँ पे गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने बनाया भी है, आगे दिखाऊंगा अभी मैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है, ये वो राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, देखिए ये वाला राज्य, और ये हमारा झारखंड है। तो यहाँ पे झारखंड से भी ये बीचों बीच गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब 23.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमेंट आया है, डेफिनेटली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से, इन 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे कमेंट आने शुरू हो गए हैं और लेंथ जो है 380 किलोमीटर, वेरी गुड। मनीष जी, यहाँ पे बामदेव जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। संजय कुमार जी, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। तो नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई हो जाएगी वो 380 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? कमेंट में इसका आंसर करिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब समझ रहे हैं आप, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं थोड़ा बहुत कि पूर्व में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों है, ठीक है। और नॉर्थ में है बिहार और झारखंड के साउथ में पड़ता है उड़ीसा, ठीक है। तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे कमेंट आने शुरू हो गए हैं, तो चलिए 463 किलोमीटर। आकाश कुमार राम जी, विष्णु कुमार जी, बहुत लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल है, सभा में क्या स्थान है? कमेंट में करें इसका आंसर। झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। बामदेव जी यहाँ पे 2.42% बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उसके पहले वाला क्वेश्चन का 2.42% था।
आपको विधानसभा अध्यक्ष बताना है कौन है, झारखंड का विधानसभा अध्यक्ष कौन है, हु इज द स्पीकर ऑफ झारखंड असेंबली। आपको कमेंट में आंसर इसका करना है और आपको बताना है कि ये झारखंड का क्या हो जाएगा स्थान। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष जो है रविन्द्रनाथ महतो जी हैं, इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। और अगले सवाल है यहाँ पे, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो बच्चा बच्चा जानता है, ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, सॉरी, हेमंत सोरेन जी। और उसके बाद जो अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर करिएगा कमेंट में। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसका आंसर करिएगा कमेंट में। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे कमेंट आने शुरू हो गए हैं और कमेंट यहाँ पे बाबूलाल आ चुका है, बिल्कुल बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, झारखंड के प्रथम जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो कौन है, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। जो बाद में मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वो भी जवाब दे दें कि झारखंड के जो गवर्नर है वो कौन है, पहले जो गवर्नर है, ठीक है। और यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री हमें पता है कि बाबूलाल मरांडी जी हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे, बाबूलाल मरांडी जी के बारे में एक बता दूं बातें, ये झारखंड के जो हैं नेता प्रतिपक्ष भी हैं, याद रखिएगा, झारखंड विधानसभा के ये नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। तो एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अभी फिलहाल कौन है। तो यहाँ पे उसके पहले नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल अनुराग भगत जी, प्रभात जी, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट में आंसर करिएगा कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपको पता है, नामधारी, यहाँ पे इंदर सिंह नामधारी, बिल्कुल आप यहाँ इनकी पिक्चर देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये पूछा गया है। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और अगला सवाल है, हेमंत सोरेन झारखंड के कितने मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं कर लेता हूं और क्या सवाल पूछा जा सकता है अगला, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी हैं, उसके बाद जो है शिबू सोरेन जी बने, फिर से अर्जुन मुंडा बने, फिर मधु कोड़ा। तो इस तरह से आप गिनेंगे इसको, तो बीच में जो है राष्ट्रपति शासन लगा, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप काउंट नहीं करेंगे। तो ऊपर से यदि आप काउंट करें तो बिल्कुल आपको 11वें जो है 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6, उसके बाद आप काउंट करते जाएं 7, उसके बाद 8 9, उसके बाद 10 और 11। तो 11वें मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी है। मगर सवाल क्या पूछा जा सकता है, हेमंत सोरेन जी कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। तो याद रखिएगा, कमेंट में करिएगा आंसर इसका। हेमंत सोरेन जी 2 बार मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं, यह सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद और एक सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितने लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार मुख्यमंत्री बने हैं। मगर सवाल यह पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितने लोग, ठीक है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप, कमेंट में आंसर करिएगा इसका। चलिए इसका आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं, और कमेंट में इसका आंसर करिएगा। जो ऑफलाइन व्यूअर है उसके लिए मैं जितने भी कमेंट आएंगे सही, उसको मैं हट कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सही आंसर है। तो अगला सवाल यहाँ पे, नेता प्रतिपक्ष कौन है झारखंड के, आपको कमेंट में करना है इसका आंसर। हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। कौन है नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष कौन है। मीन्स विधानसभा जो हमारी झारखंड की है उसमें जो अपोजिशन लीडर होते हैं, जैसे हमें पता है कि झारखंड में यहाँ पे जेएमएम प्लस कांग्रेस की सरकार है और अपोजिशन में जो है एनडीए की गवर्नमेंट है। यहाँ पे एनडीए की जो पार्टी है जिसमें बीजेपी है, ठीक है, मेन पार्टी। तो यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कोई लीडर होंगे, वही होंगे नेता जो है प्रतिपक्ष, और वो कौन है आपको कमेंट में करना है इसका आंसर। तो यहाँ बाबूलाल मरांडी जी कमेंट आ चुका है, मनीष जी का बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल है यहाँ पे,
और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? फिलहाल जो है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है? इसका कमेंट में करिएगा आंसर। कमेंट में आंसर करिएगा झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये भी सवाल पूछा गया है। तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश की जब बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी आयु क्या होनी चाहिए, वो भी यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट में आंसर करिएगा। योग्यता क्या होनी चाहिए और एज उनकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा। और यहाँ पे रवि रंजन जी कमेंट आ चुका है कि झारखंड के चीफ जस्टिस जो है रवि रंजन जी है, बिल्कुल। और इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। तो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल है विधायिका विधानसभा में कितनी सीटें हैं? ठीक है, हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा की, तो इसमें कितनी सीटें हैं? कमेंट में करिएगा इसका आंसर। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए, हम यदि सदन की बात करें तो हमारे देश में पता है कि एक पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं, सदन जो है कहीं कहीं 2 भी है, कहीं कहीं 1 भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेट में, झारखंड में जैसे हम बात करें तो 1 सदन है, मगर बिहार की हम बात करें तो वहां पे 2 सदन है। कमेंट में आंसर कर सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं जहां पे 2 सदन है। यहाँ पे हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1 ही सदन होगा। बिहार का हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे विधानसभा है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा। और दूसरा है विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। मगर हमारे झारखंड में सिर्फ विधानसभा है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो आपने वामदेव जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और धनंजय कुमार नायक जी भी 81/8 बिल्कुल सही जवाब। तो 81 + 1 बोल सकते हो आप, मतलब टोटल है 82 सीटें। और 1 जो सीट है वो मनोनीत करते हैं हमारे राज्यपाल, ठीक है। हमारे राज्यपाल अभी रमेश बैस जी हैं और राज्यपाल जो है इन्हें मनोनीत करते हैं। ये जो 1 सदस्य हैं इनका मनोनयन जो है वो हमारे राज्यपाल करते हैं, मीन्स नॉमिनेट करते हैं राज्यपाल। और बाकी जो 81 सदस्य हैं वो चुनाव लड़के आते हैं। हम लोग जो चुनाव देते हैं, एमएलए जो होते हैं वही एमएलए ये 81 एमएलए होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगला सवाल की ओर चलेंगे और अगला सवाल है झारखंड विधानसभा में, या जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, कितने सदन है? ठीक है, तो झारखंड विधायिका में कितने सदन है आपको बताना है। तो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, कुछ बातें कर ले यहाँ पे, तो हमें पता है कि एक तो विधायिका होती है जो कानून का निर्माण करती है। तो विधायिका हम केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, और यदि हम राज्य की बात करें तो वो विधानसभा होती है। उसके बाद होती है कार्यपालिका। उसके बाद क्या होती है? तो कार्यपालिका होती है। उसके बाद होती है न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। और ये चौथा जो स्तंभ है उसे हम प्रेस कहते हैं। मिस हमें पता है कि जो न्यूज एजेंसी है वो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ होती है, ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब जजमेंट देना और विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका कानून बनाती है उसका क्रियान्वयन करना, उसे चलाना, उसे इम्प्लीमेंट करना, कार्यपालिका का काम होता है। तो यहाँ पे विधायिका में कितनी सदनीय है? तो ये है 1 सदनीय। मनोज कुमार हेम्ब्रम जी यहाँ पे लिख रहे हैं, बिल्कुल ये यूनिकैमरल है इंग्लिश में कहते हैं, तो 1 सदनीय है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड में, ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं आपको बताना है। राज्यसभा में झारखंड में कितनी सीटें हैं? आगे हम पूरा लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पे हैं। आपको कमेंट में करना है कि राज्यसभा में झारखंड की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे कमेंट आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे जवाब आ चुका है 14। यहाँ पे जवाब 14 आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि राज्यसभा में झारखंड की कितनी सीटें हैं। तो गलत जवाब यहाँ पे आ रहा, राजीव रंजन जी यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं 6, बिल्कुल। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे राज्यसभा में झारखंड की सीटें हैं। और चलिए हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, समीर उरांव जी, महेश पोद्दार, दीपक प्रकाश जी, धीरज प्रसाद साहू जी और शिबू सोरेन जी, ये 6 मेंबर हैं जो कि हमारे राज्यसभा में हैं। और हमें पता है इसकी कुछ बातें, ठीक है। लोकसभा में झारखंड की कितनी सीटें हैं ये भी चलिए बताते चलिए। लोकसभा में झारखंड की कितनी सीटें हैं यदि आपको
तो बताइए कि लोकसभा में झारखंड की कितनी सीटें हैं। हाउ मेनी सीट्स डज झारखंड हैव इन द लोकसभा। कमेंट में करिएगा इसका आंसर। लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं बता दूं, लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है, आपको पता है क्या? लोकसभा में जो है, जो नेता होता है वो कौन होता है? क्या ये प्रधानमंत्री होता है? यदि प्रधानमंत्री होता है तो यस करिएगा, और नहीं होता है तो नो करिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे जवाब आ चुके हैं। मनोज हेम्ब्रम जी, आनंद कुमार तिवारी जी 14 जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही। और कुछ बता दो बातें। एससी की इस 14 में से 1 सीट रिजर्व है, एसटी की 5 सीटें रिजर्व हैं, और अनारक्षित मीन्स यूआर जनरल की 8 सीटें हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे अगला सवाल है, झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, ये तो आपको पता ही होगा, ये हिंदी है, राइट। तो अगले सवाल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य निर्माण के समय कितने अनुमंडल थे? आपको बताना है कि कितने अनुमंडल जब झारखंड राज्य बना था, और झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। और बता दूं, ये 15 नवंबर की जो तिथि है, ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जन्मदिवस है, जयंती है बिरसा मुंडा जी। और बिरसा मुंडा को क्या के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे धरती आबा के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, धरती आबा, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये धरती आबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे 33 आंसर आ चुका है, बिल्कुल। यहाँ पे झारखंड राज्य निर्माण के समय कितने अनुमंडल थे? तो 33 अनुमंडल थे। राजीव रंजन जी, वामदेव जी, बिल्कुल, आनंद कुमार तिवारी जी भी आंसर दे रहे हैं। और अगला सवाल है, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? कितने अनुमंडल अभी हैं, आपको बताना है झारखंड में। कमेंट में करिएगा इसका आंसर। तो अनुमंडल की हम बात करें तो देखिए, झारखंड में याद रखना होगा आपको जिला, 24 जिला है, ठीक है। आपको परगना, प्रमंडल की याद रखनी है। प्रमंडल कितने हैं? तो 5 प्रमंडल हैं, ठीक है। तो प्रमंडल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सब डिवीजन याद रखना है। प्रमंडल को हम डिवीजन बोलते हैं, और अनुमंडल को हम सब डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आने शुरू हो चुके हैं। 45 यहाँ पे लालदीप सिंह जी और कई लोग, राजीव रंजन जी, कई लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, तो सही आंसर है 45। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड में कितने जिले हैं? कमेंट में करिएगा इसका आंसर। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, 24 जिले हैं, ठीक है। तो जो सवाल सिंपल होंगे तो उसके लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला सवाल है, झारखंड निर्माण के समय कितने जिले थे? तो मैं इसका आंसर दे चुका हूं, 24 जिले थे। सॉरी, यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि राज्य निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले? अभी ये 24 अभी जिले हैं, ठीक है, वर्तमान समय में 24 जिले हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा कि राज्य निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे। कमेंट में इसका आंसर करिएगा। बिल्कुल, आनंद कुमार तिवारी जी का आंसर आ चुका है, 18 जिले हैं, और 6 जिले बाद में ऐड किए गए, और सबसे बाद में रामगढ़ को ऐड किया गया। तो 24वां जिला रामगढ़ है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे झारखंड का 24वां जो जिला है वो कौन है? तो रामगढ़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से 6 नए जिले का निर्माण हुआ है? तो कौन से 6 नए जिले का निर्माण हुआ है, आपको कमेंट में करना है इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसावां है, खूंटी है, और रामगढ़ है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड में गांव की कितनी संख्या है? यह सवाल कई बार पूछे गए हैं जेएसएससी में, तो याद रखिएगा झारखंड में गांव की कितनी संख्या है। यदि आपको कमेंट में आंसर करना है तो जरूर करिए, यदि आपको पता है झारखंड में गांव की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और कमेंट में करिएगा इसका आंसर। और यहाँ पे आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, झारखंड में गांव की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे चलिए बता देता हूँ, यहाँ पे 32620। तो डेटा आप लोगों ने बिल्कुल याद करके रखा हुआ है। अनंत कुमार तिवारी जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य देश में कितने स्थान पर अवस्थित है? तो यहाँ पे आनंद कुमार तिवारी जी लगातार सही आंसर दे रहे हैं, और यहाँ पे वामदेव जी का 0 छूट गया है, 3632032 लिख रहे हैं। सवाल देखिएगा 25, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य देश में कितने स्थान पर अवस्थित है, ठीक है, यह आपको बताना है। और
ये जो है कुछ यहाँ पे डाउट हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा देख लूँगा क्योंकि 14वें स्थान पर यहाँ पे कुछ राज्य बने हैं, तो थोड़ी सी मैं लिस्ट इसको देख लूँगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है 14वां स्थान है, ठीक है। मगर फिर भी मैं एक बार इसको वेरीफाई करके कमेंट में इसका आंसर कर दूंगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न है झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है। क्लाइमेट जो है झारखंड स्टेट की किस प्रकार की है, तो चलिए इसका कमेंट में आंसर करिएगा। झारखंड राज्य की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है। देखिए, जब जलवायु की बात आई है तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है झारखंड, जैसे हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम 23.5 डिग्री यदि बनाए, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है, टॉरिड जोन। तो उसके बाद होता है 66.5 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ये टॉरिड जोन नीचे वाला भी होगा 23.5 डिग्री, और यहाँ से 66.5 डिग्री तक नीचे तक भी यहाँ पे इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और सबसे ऊपर में जो है 66.5 डिग्री के 90 के बीच में इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन। उसी प्रकार नीचे भी यहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आ चुका है आंसर, बिल्कुल पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जो जिला है वो कौन सा है, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये सवाल चलिए मैप में भी हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं, गढ़वा, बिल्कुल प्रिंस पांडे जी गढ़वा ही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और आनंद कुमार तिवारी जी भी आंसर दे रहे हैं, तो गढ़वा है, मैप में देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे है गढ़वा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गढ़वा जो है आपको देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों से इसकी सीमा शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं 2 जिले ऐसे हैं, खूंटी और लोहरदगा, जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा तय जो है शेयर नहीं करता। उसके बाद और एक चीज बता दूं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, वेस्ट में है छत्तीसगढ़ यूपी, और नॉर्थ में है बिहार, और साउथ में उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और गढ़वा जिला की सीमा कितने राज्यों से लगती है, एक इंपॉर्टेंट सवाल, और आंसर करिएगा। गढ़वा जिला की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, गढ़वा जिला की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, मैंने अभी सवाल पूछा था। और चलिए कमेंट में आंसर करिएगा, कितना राज्य होगा यहाँ पे, ठीक है, वो बताना है आपको कमेंट में कि कितने राज्यों से इसका सीमा जो है वो शेयर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट में इसका आंसर करिए, कितने सीमा से इसकी जो है बॉर्डर शेयर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, फटाफट कमेंट करिएगा। और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, यहाँ पे आंसर आने शुरू हो गए। 3 राजीव रंजन जी 3 बोल रहे हैं, और झा 24, कई लोग, आनंद कुमार तिवारी जी बिल्कुल यहाँ पे 3 जैसा कि मैंने दिखाया था। और 3 जो है स्टेट भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये सब सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सवाल जैसा कि मैंने देखा, गढ़वा जो है यूपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और बिहार के साथ जो है मैप लगती है, इसलिए याद रखिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, गढ़वा जिला की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, तो हमने देख लिया 3 राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। झारखंड के कौन से जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, और मैंने आंसर इसका दिया था, और वो है खूंटी और लोहरदगा। अगला सवाल यहाँ पे, झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट एरिया ऑफ झारखंड। झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, कमेंट में करिएगा इसका आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बताइएगा कि झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। वेट कर रहा हूं यहाँ पे, झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा। आप मैप में देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको किसका दिख रहा है, वेस्ट सिंहभूम, बिल्कुल सही जवाब प्रिंस पांडे जी, यहाँ पे सही जवाब उन्होंने दिया है। और सही जवाब पश्चिमी सिंहभूम ही है, 7224 स्क्वायर किलोमीटर, इसको थोड़ा सा आप याद करिएगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे,
ये आपको जवाब देना है कि झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। कमेंट में इसका आंसर करिएगा। जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका यहाँ पे पिन में करने वाला हूं।